का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज के शाम के समय फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में आने का एक अवसर को मेरे हम सब के जीवन में प्रभु ने दिए हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम एक वचन पर हम आज चर्चा करेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 27 अध्याय 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय 4 और 5। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन आमीन। सो प्रभु की महिमा हो। सो हम यहाँ पर भजन दाऊद के द्वारा यहाँ पर एक बात को हम आज जो सीखना चाह रहे हैं, दाऊद का एक प्रार्थना है, दाऊद का एक निवेदन है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पर ध्यान किया करूं। दाऊद क्यों आज यहोवा की भवन पर रहने के लिए इच्छा कर रहा है? आज दाऊद अपने जीवन में आज कौन सी बातों को आज मुझे हम सबको सिखाना चाहता है, उसका पूरा निचोड़ जो बात ये है, उसके 5 पद जब हम पढ़ते हैं हम उसका उत्तर हमें मिलता है। उसका उत्तर यही है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। क्योंकि विपत्ति का समय, समस्या का समय, तकलीफ का समय एक ऐसा समय है जिसको हम अपना कहते हैं, वो भी हमें क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। जिसे हम ये अपना मित्र है कहते हैं, ये अपना ही कहकर हम उसको विश्वास करते हैं, वही एन वक्त यानी विपत्ति के समय, समस्या के समय, परिस्थिति के समय हमें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर जो है, इस बात को दाऊद के द्वारा आज मुझे भी उनका पूरा परिचय को आपको और मुझे आज बताना चाहता है कि आप और मैं भी इस बातों को आज समझ जाएं कि विपत्ति के समय, समस्या के समय, तकलीफ के समय आपको और मुझे कभी ना छोड़ने वाला एक ही है, जो आज मुझे हम सबको यानी पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला आपका मेरा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। क्या आज आप और मैं इस प्रकार एक विश्वास कर पा रहे हैं? क्या आज आप और मैं प्रभु को जान पा रहे हैं कि जो परमेश्वर आपको और मुझे माता के गर्भ से रचने से पहले ही चित लगाकर, संभाल कर आज आपको और मुझे संसार में भेजा है, वो परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। इसीलिए आज आपका मेरा भी एक प्रार्थना हो, आज आपका मेरा भी एक निवेदन हो कि प्रभु मैं क्या करूंगा, आपकी भवन में मैं क्या करूंगा, रहने पाऊंगा। प्रभु मैं रहूंगा। आज आप और मैं भी दाऊद के समान प्रभु से आज इस बातों को कहें कि प्रभु मैं क्या करूंगा, तेरी भवन में रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि मैं तेरे साथ इसलिए रहूंगा क्योंकि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे बोलने से परमेश्वर का वचन ये आपको मुझे बताता है कि मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 20 पद को जब हम
पढ़ते हैं तो आप और मुझे ये बहुत ही जाना सुना हुआ वचन, आप और मैं इस बातों को आप और मैं जानते हैं। वो इस बात को कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, परंतु जगत के अंत तक आपके मेरे साथ रहकर आपको और मुझे अपने मंडप में छिपा रखने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं, कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए गिनती 23-19 इस बात को हमेशा बताता है, मैं हमेशा इस बात को वचन को बताता हूं कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो आपको और मुझे क्या करे, झूठ बोले और अपने कहे हुए बातों को क्या हो जाए, मुकर जाए। मेरे प्रियो, दाऊद को इस बातों को मालूम था, इसलिए दाऊद क्या करे, परमेश्वर से आज एक निवेदन करे, एक प्रार्थना करे कि प्रभु मैं तेरे भवन में ही क्या करूंगा, मैं रहूं। आप क्या करिए, मुझ पर ऐसा करिए परमेश्वर। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताता है कि आप और मैं अगर परमेश्वर की भवन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके मेरे जीवन में जब विपत्ति आए, समस्या आए, तकलीफ आए, वो आपको मुझे क्या करेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको और मुझे संभालेगा। वो कभी भी आपको और मुझे छोड़ेगा नहीं। आपका मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य क्या है आप और मैं बता दूं, मनुष्य का स्वभाव एक ये है कि कब तक आपका मेरा साथ देगा, जब आपसे मुझसे कुछ चीजें मिलते रहेगा तभी आपको मुझे क्या करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। और जैसा ही आपके मेरे जीवन में कुछ परिस्थिति आ गया, कुछ विपत्ति आ गया, तो चुपचाप आपको मुझे क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्योंकि बाइबल इस बात को बता, जब यशायाह में इस बात को पढ़ते हैं, क्या ये हो सकता है माता अपने दूध पे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए भजन दाऊद इस बात को 27:10 में कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन मेरा महान परमेश्वर मुझे क्या करेगा, संभालेगा। मेरे प्रियो, आज आप और मैं भी परमेश्वर को आज समझ जाए, जाने। और आज आपका मेरा भी एक प्रार्थना हो कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तुझसे अलग होकर कहीं मेरा सुरक्षा नहीं है, तुझसे अलग होकर कहीं और मेरा बचाव नहीं है, तुझसे अलग होकर मैं कुछ भी चीज कर नहीं सकता। क्या आज आप और मैं भी दाऊद के समान इस बात को आप और मैं समझ कर इस बात को आप कह पाए कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहूंगा, क्योंकि तू विपत्ति के दिन में अपने मंडप में मुझे क्या करेगा, छुपा रखेगा। और कैसा छुपाएगा, कैसा आपको और मुझे संभालेगा। आप और मैं इस बातों को, आप दाऊद के कई वचनों से हम इस बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। जब जब दाऊद के जीवन में संकट आया, जब जब दाऊद के जीवन में विपत्ति आया, परिस्थिति आया, आज भोर के समय एक बात को मैं बता रहा था, दाऊद की जीवन की बात को, जब अमालेक ने उनके विरोध करके उनके परिवार को, उनके लोगों को बंधुआई में ले गए, गुलाम करके ले गए, अपने लोगों ने क्या किया, उनको पत्रवाह करके मार लेने का षड्यंत्र रचा। लेकिन इस विपत्ति के समय में, इस परिस्थिति के समय में सिर्फ परमेश्वर ही क्या किया, उनका मदद किया, सहायता किया। आज आपका और मेरा भी जीवन में आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में साथ देने वाला, आपको और मुझे छुपा रखने वाला, आज आपको और मुझे अपने बाहों में बना कर रखने वाला, अपने मंडप में छिपा कर रखने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है। क्योंकि वो हमारा गढ़ है, छुपने का स्थान है। और कैसा, जब आप और मैं उस विपत्ति में आप और मैं रहे, तो भजन इस बात को कहता है कि जब हम उसको पुकारेंगे, वो आपको मुझे क्या करेगा, निश्चित आपकी मेरी आवाज़ को सुनेगा, आपकी मेरी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए यशायाह भजन 46 एक इस बात को कहता है कि मैं संकट के समय यहोवा को क्या किया, पुकारा और
इसलिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बड़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है वो। जब जब आप संकट में जाएंगे, जब जब आप विपत्ति में जाएंगे, परिस्थिति में जाएंगे, कोई आपका मेरा साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला एक ही है, वह आपका मेरा परमेश्वर है, जो आपको और मुझे माता के गर्भ से रचने से पहले ही चित्त लगाकर इस संसार में भेजा है। आपको और मुझे बुलाया है, चुना है, ठहराया है। इसलिए आपका मेरा भी आज ये प्रार्थना हो, आज आपका मेरा भी एक इच्छा हो कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहूं, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में रहूं, मैं तेरे साथ रहूं, क्योंकि संकट में, विपत्ति में तू ही मुझे क्या करेगा, संभालेगा, छुपा कर रखेगा। और कौन सी परिस्थिति में संभालेगा? एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता 31 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ेंगे। उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आमीन। आमीन। आपका मेरा परमेश्वर हर झगड़े से, हर से क्या करेगा? आपको और मुझे क्या करेगा? अपने मंडप पर क्या करेगा? छिपा कर रखेगा। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, और तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से क्या करेगा? छिपा कर रखेगा। सचमुच मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा परमेश्वर हर प्रकार की झगड़े से भी क्या करेगा? आपको और मुझे पाकर रखेगा। कैसे छिपा कर रखेगा? एक और वचन उसी 17 का 8 देख लीजिए। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। आमीन। आमीन। अपने आंखों की पुतली के समान सुरक्षित आपको और मुझे क्या करेगा? रखेगा। किसको रखेगा? जो परमेश्वर के भवन में रहेगा, जो प्रभु की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहेगा, जो प्रभु के साथ अपना जीवन को बनाए रखेगा। परमेश्वर अपने आँख के पुतली के समान आपको और मुझे क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। इसलिए ज़करिया 2:8 कहता है, जो तुम्हें छूता है मेरे आँख की पुतली को छूता है। इस बातों को दाऊद को मालूम था। क्या आज आप और मैं भी परमेश्वर की इस महान सुरक्षा को आप और मैं जान रहे, समझ रहे हैं? अगर आज आप और मैं समझ रहे हैं तो आप और मैं भी आज प्रभु को बोले, प्रभु मैंने और दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ मैं तुझे एक बार मैंने मांगा कि उसी के यत्न में लगा रहूं और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, परंतु जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आज आप और मेरा भी प्रभु के सामने एक प्रार्थना हो, प्रभु के सामने एक निवेदन हो कि प्रभु मैं आपके भवन में रहूं, प्रभु आपकी उपस्थिति में रहूं, आपके साथ में बना रहूं प्रभु, ताकि मैं हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में, हर झगड़े रगड़े में, हर प्रकार की परिस्थिति में मैं क्या पाऊं? सुरक्षा पाऊं, बचाए जाऊं। और दाऊद हर परिस्थितियों से
परमेश्वर ने उन्हें क्या किए, बचाए। परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। अगर आज आपका मेरा भी यही प्रार्थना है, आज आपका मेरा जीवन में भी यही एक इच्छा है, तो निश्चित रूप से प्रभु आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और निश्चित रूप से आँख के पुतली के नाई आपको और मुझे क्या करेंगे, प्रभु संभालेंगे, सुरक्षित रखेंगे। इसलिए यशायाह इस बात को कहता है। जब यशायाह 43 आप और मैं पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जब आप और मैं, इसलिए लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, ये जल तुझे क्या नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता। नदियां में होकर चले, तू आग में होकर चले, ये तुझे आँच नहीं लगा सकता। क्योंकि आप और मैं जानते हैं, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर उन्हें हर विपत्तियों से, हर समस्या, हर परेशानियों से क्या करते हैं, निश्चित रूप से आपको और मुझे क्या करते हैं, संभालते हैं, सुरक्षा देते हैं। अगर आज आप और मैं प्रभु की ओर से सुरक्षा चाहना चाहते हैं, आप और मैं प्रभु की ओर से बचाव चाहते हैं, आप और मैं चाहते हैं कि प्रभु मेरा क्या करें, हर विपत्ति से बचाएं, हर परिस्थिति से बचाएं, हर तकलीफों से बचाएं, तो आज आपका मेरा भी दाऊद के समान एक प्रार्थना हो कि प्रभु मैं क्या करूं, तेरी भवन में रहूं, जीवन भर तेरी भवन में रहूं, तेरे साथ रहूं। आज अगर आप और मैं इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आज मांगेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर आपको और मुझे क्या करेंगे, संभालेंगे। अगर आप और अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद करके देखिए, जब से आप प्रभु की उपस्थिति में साथ साथ बने रहकर चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में याद करिए, कई प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में आया, कई बार आपने एक्सीडेंट हुए, मृत्यु से आप बचे, कैसे कई कई घटनाओं में आप जीवन क्या हुआ, नाश होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर लिया, आपको और मुझे क्या कर लिया, बचा लिया। आप मृत्यु के मुंह में जाकर आप क्या हो गए, बचाए गए। इसका कारण यही है कि आज आप और मैं क्या है, परमेश्वर के साथ है, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में बने हैं। इसलिए परमेश्वर आपको मुझे क्या कर रहे हैं, आज बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो आगे भी वो क्या करेंगे, आप और मुझे, हम सबको क्या करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर क्या करेंगे, संभालेंगे, बचाएंगे। वो कभी भी आपको और मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। इसलिए आज शाम के समय जिन प्रिय भाई बहन ने आज इस प्रकार प्रभु से आज प्रार्थना नहीं किया, प्रभु से आज नहीं मांगे हैं, तो आज उनके लिए एक समय है कि आज आप और मैं भी क्या करें, प्रभु से एक ही एक प्रार्थना करें, प्रभु से एक ही वरदान मांगें कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहूं, तेरे साथ रहूं, ताकि मैं इन हर परिस्थितियों से निश्चित रूप से मैं सुरक्षा को प्राप्त करने पाऊं। इसलिए आइए सब अपने आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु से आज निवेदन करें इस भजन 27, 4 और 5 के अनुसार कि परमेश्वर आपको और मुझे क्या करें, सुरक्षा दें, संभालें और आने वाले दिनों में आप और मैं हर परिस्थितियों से बचाए जाएं। आप और नहीं परंतु आपका मेरा पूरा परिवार को परमेश्वर बचाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए आज हम